धान का उत्पादन 3 कंडीशन पर धान का उत्पादन में वृद्धि होगी। जब धान की बीज का वैरायटी अच्छी हो। दूसरी है कि धान पर सही से देख रेख, यानी कह सकते हैं कि धान में जो रोग लगती है उसकी पहचान करके अच्छी तरीके से हम दवा का छिड़काव करते हैं और अच्छी तरीके से गाइडलाइन करके किसान भाइयों धान पर पानी का सिंचाई करते हैं, पानी की व्यवस्था रखते हैं, तो उसमें भी धान के उत्पादन में वृद्धि देखने को मिलती है। और तीसरा है कि धान में उर्वरक खाद पर भी बहुत ही अच्छा उत्पादन देखने को मिलती है। धान पर हमें कब कब कौन से उर्वरक खाद देना चाहिए, तो किसान भाइयों आज केवल धान में उर्वरक खाद हमें कब और कौन कौन सी देनी चाहिए, इस वीडियो पर केवल धान में उर्वरक खाद से संबंधित सारी जानकारी देने वाला हूँ। जिसमें रोपाई के समय कौन से खाद डालना चाहिए, दूसरा है निकाई कोड़ाई के समय, यानी 20 से 25 दिन का पौधा हो गया है तो उस समय हमें कौन सी खाद उर्वरक खाद का प्रयोग करना है। और तीसरा है कि जब धान की बाली आ रही है तो उस समय हमें कौन से खाद डालना है, कौन से खाद का प्रयोग करना है। तो किसान भाइयों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो पर चैनल पर नए हो तो किसान मेला चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और दूसरे किसान भाइयों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। किसान भाइयों जब धान की रोपाई करते हैं तो उस समय हमें उर्वरक खाद का प्रयोग करना होता है, तो उस उर्वरक खाद का प्रयोग करें जिसमें आपका जो धान है वह अच्छी तरीके से ग्रोथ है वह हो सके। तो किसान भाइयों रोपाई करने से पहले आप DAP, यूरिया, पोटाश, सागरिका, सल्फर, जिंक सल्फेट का प्रयोग करना होता है। अगर हम इसे रोपाई के समय प्रयोग नहीं करते हैं किसान भाइयों तो हम दूसरी खाद देने से पहले 20 से 25 दिन से पहले किसान भाइयों इसका प्रयोग करना चाहिए, पहला खाद का प्रयोग करना चाहिए। जब हम दूसरी खाद का प्रयोग करते हैं तो हमारी धान के कंडीशन के अनुसार ही दूसरी खाद डालना होता है। जब धान में हरियाली नहीं दिख रही है, धान का बढ़वार नहीं हो रहा है और जो धान की कल्लों की संख्या है उसमें वृद्धि नहीं हो रहा है, तो उस स्थिति में किसान भाइयों यूरिया, पोटाश, जिंक सल्फेट का प्रयोग करना होता है। अगर धान में हरियाली है, धान का ग्रोथ अच्छा है, कल्लों की संख्या में वृद्धि है, तो हमें खाद नहीं देना चाहिए। किसान भाइयों तीसरा खाद है कि धान की वैरायटी पर निर्भर करता है। धान 2 स्तर पर लगाया जाता है, एक ऊंचे स्थानों पर लगाई जाती है, एक गड्ढे क्षेत्रों पर धान लगाया जाता है। दोनों स्तर में अलग अलग बीज लगाई जाती है, अलग अलग किस्म की वैरायटी होती है, जिसमें कम समय पर पकने वाले धान का ऊंचे स्थानों पर लगाया जाता है और गड्ढे स्थानों पर उससे 8 या 10-15 दिन बाद पकने वाले धान बीजों का प्रयोग किया जाता है। तो वैसे बीजों पर अलग अलग समय पर तीसरा खाद देना होता है। तो किसान भाइयों धान की वैरायटी पर निर्भर करता है, जैसे पूसा 1509, 1692, ये वैरायटी पर 30 से 35 दिन में तीसरा खाद देना होता है और पूसा 1847, PR 126, ये धान पर 35 से 40 दिन में तीसरा खाद देना होता है और PR 114 इसमें 45 से 50 दिन में तीसरा खाद देना होता है। तो किसान भाइयों जब आप तीसरा खाद दे रहे हैं तो उस समय यूरिया का प्रयोग ना करें, क्योंकि इस समय धान का फुटाव होने का समय होता है, तो उस समय यूरिया खाद
का प्रयोग नहीं करना चाहिए, केवल पोटाश का प्रयोग करना चाहिए। पोटाश इसलिए देनी चाहिए किसान भाइयों कि उस समय बालियों का फुटाज होता है, तो बालियों को अधिक से अधिक निकलने में सहायता प्रदान करता है, मदद करता है। बालियों पर जितने धान होते हैं उसमें दूध भराव में अधिक तेज़ी से मदद कराता है। साथ ही जो पोटाश का काम होता है, जो दाना होती है उसे वजन करता है, चमकदार बनाता है, और धान की दाना होती है उसमें अधिक धान निकलने में मदद करता है। तो इस प्रकार से पोटाश का फायदा देखने को मिलती है। इस समय जो तीसरा खाद देते हैं तो उस समय केवल पोटाश का ही प्रयोग करें। तो किसान भाइयों, ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर प्रयोग करते हैं तो हमारी धान के उत्पादन में अच्छी उत्पादन देखने को मिलती है। किसान भाइयों, एक ध्यान देने की बात है, जब खाद का प्रयोग कर रहे हैं उर्वरक खाद का, तो उस समय हमेशा खेतों पर नमी बनाए रख